गर्मी की वजह से जो है ना मेरा जानवर मर गया। मैं पूरी रात रोता रहा। काफी दूर दे लोग आंदे ने ते इत्थे आके बड़े परेशान होंदे ने। जी लिया से आया हूँ, मेरा एक ही ऊँट था, यही जो मर गया है। वो कहते हैं 3000 रुपये दो, 3000 रुपये देंगे तो इसको हम ले जाएंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको मुसलसल बताता चला आ रहा हूँ कि शाहपुर कांजरा मंडी में जो जानवर हैं उनके पीने के पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो व्यापारी और जो ख़रीदार आ रहे हैं उनके लिए भी पीने के पानी का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये जानवरों को जो पानी पिला रहे हैं वो भी पैसे दे के पानी पिला रहे हैं, और जो लोग पानी पी रहे हैं वो भी जो कूलर वाले फिर रहे हैं यहाँ से, उन्होंने मुज़रे सेहत पानी उन्होंने अपने कूलरों में भरा हुआ है, वही पानी पीने पे ये मजबूर हैं। ये शख्स जो मेरे साथ मौजूद है, ये इसकी एक बड़ी अफसोसनाक कहानी है। इसका ऊँट शाहपुर कांजरा मंडी में प्यास की शिद्दत की वजह से मर गया है और इस बंदे को उसका एक बड़ा शौक लगा है। आइए इस बंदे से पूछने की कोशिश करते हैं उस ऊँट की कीमत कितनी थी और वो ऊँट क्यों मर गया। जी बताइए, वो ऊँट आपका आपने कितने का लिया था, कितने अरसे पाला था और वो कैसे मर गया? वो जो है ना मैंने लिया था 5 लाख का, और तकरीबन उसको जो है ना मैंने 7-8 महीने उसको खिलाया पिलाया, उस पर जो है ना खर्च किया, इधर लेके आया, फिर आने का खर्च भी हुआ। जब इधर मैं पहुंचा मैं तो 3 दिन इधर रह गया। वो कबीले में मुझे नहीं जाने देते, 5000 रुपये मांगते हैं। इधर ले आया, इधर जो है हम पैसों से पानी खुद ख़रीद के जानवरों को पिला रहे हैं। इधर गर्मी बहुत थी, गर्मी की वजह से जो है ना मेरा जानवर मर गया। मैं पूरी रात रोता रहा, फिर क्या करता, बस अल्लाह ही काफ़ी है। बिल्कुल जी, उस बंदे का क्या हाल होगा उसका, इस चीज़ का अंदाज़ा आप ख़ुद लगा सकते हैं कि जिसका कोई 8-10 लाख रुपए का ऊँट मर जाए और उसने पूरे साल उस पर मेहनत की है और उसको ये उम्मीद हो कि ईद के दिनों में इसी ऊँट को बेच के वो कुछ पैसे कमा लेगा जिससे वो अपने बीवी बच्चों का पेट पालेगा। अब इस शख्स से ये पूछने की कोशिश करते हैं कि ये शख्स कहाँ से आया है और ये जो हुकामे वाला है उनसे ये क्या मुतालबा करता है। अच्छा जी, तुसी ये सानू दसो कि तुसी किहड़े इलाके तो आए हो और तुसी की समझदे जे हुकूमत नू इस मंडी के हालात नू और जानवरों की सेहत का ख्याल रखने वास्ते की करना चाहिए, की इकदाम करने चाहिए? जी उन्होंने एक करना चाहिए कि काफ़ी अजला दे लोग इत्थे आंदे ने, काफ़ी दूर दे लोग आंदे ने ते इत्थे आके बड़े परेशान होंदे ने, जिन्होंने काफ़ी मुश्किलातां दा सामना करना पौंदा है। ठीक है, इत्थे दे आण के जे ना उन्होंने निज़ाम हुकूमत नू चाहिए कि पानी का निज़ाम फ्री करना चाहिए। बाकी दे भी काफ़ी मसाइल ने जिहड़े कि छावां दा वसाइल ने, सानू वो जगह नहीं मिलती। ये जानवर ने, इन्होंने छां दा वसाइल भी चाहिए, इन्होंने पानी का वसाइल भी चाहिए, जिहड़े कि हुकूमत सानू मुफ्त मुहैया करे। साढ़े कोल पैसे लैंदे ने, पैसे इतने लैंदे ने जिहड़े पैसे असीं नहीं दे सकते, फिर सानू इहो जिहां दे नुकसान भरने पैंदे ने। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इसके अलावा आपके कितने ऊँट हैं जो आप लेके आए? आप किस इलाके से आए हैं? जी लिया से आया हूँ, मेरा एक ही ऊँट था, यही जो मर गया है। इसके अलावा मेरे ऊँट नहीं हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इसके आसरे पे आया था, जो चला गया है, बस अल्लाह देगा। अच्छा ये बताइए, जो आपका ऊँट मर गया उसको यहाँ से हटाने की भी आपने कोई फ़ीस दी है? लेकिन ऊँट तो आपका अभी तक वैसे ही वहाँ पे पड़ा है, ताफुन फैल रहा है जिससे दूसरे जानवर और दूसरे इंसान भी मुतासर हो सकते हैं, तो आप उसको ऊँट को वहाँ से रिमूव क्यों नहीं कर रहे? वो जो है ना मुझसे पैसे मांगते हैं, और पैसे वो कहते हैं 3000 रुपये दो, 3000 रुपये देंगे तो इसको हम ले जाएंगे। मैंने कहा मेरे पास 2000 हैं, 2000 ले लो। वो कहते हैं 2000 से काम नहीं बनता है, 3000 दोगे तो फिर जो है ना ले जाएंगे हम। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह इस शख्स को इसके नुकसान की किसी तौर पर भी, किसी तरह भी इसकी तलाफ़ी कर दे। इस बंदे का भी यही कहना है कि हुकामे वाला को चाहिए कि वो हमसे भारी फीसिस लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद ना जानवरों के पीने के पानी का बंदोबस्त है, ना इंसानों के पानी पीने का बंदोबस्त है, और ना ही जानवरों और इंसानों को धूप की शिद्दत और मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए कोई सायादार शेड भी नहीं बनाए गए हैं। सायादार शेड बनाने चाहिए। पीने का पानी जो है वो साफ़ पानी जो है वो जानवरों और इंसानों के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो मुफ्त फ्राहम करे, जो कि ऐसा देखने में नहीं आ रहा, जो कि सरीयन हुकामे बाला की एक नाअहली कह लें, एक कोताही कह लें, या उनका ये एक खुला जुल्म कह लें। इस शख्स को देखने के बाद मेरा दिल तो यकीन कीजिए भर आया है, और मैं बड़ा ख़ुद भी दुखी हो गया हूँ उसी शख्स की तरह जिस तरह ये शख्स भी दुखी है, क्योंकि इसका ये कहना है इसके पास सिर्फ यही एक ऊँट था जिस पर उसकी सारी ईद का जो दारोमदार था, उसने यही सोचा हुआ था कि इस ऊँट को वो जिसे
उसने पूरा साल पाला था, इसी ऊँट को वो बेच के अपने बीवी बच्चों के लिए ईद पे कोई कपड़े खरीदेगा, कोई उनके लिए जूते खरीदेगा। लेकिन अब इसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। इस बेचारे का ऊँट जो है वो प्यास की शिद्दत से ही खालके हकीकी से जा मिला है, मर गया है। अब ये बंदा इंतहाई परेशानी और कसम परसी की हालत में इस मंडी में मौजूद है और हुकाम बाला की तरफ से किसी भी तावन का मुंतज़िर है।